तो मेरी मिल्कियत है। यस सर। इसके बावजूद क्या मैंने तुझे इस घर में मालिकों जैसे इख्तियारात नहीं दिए? यस सर। इस घर की कोई चीज गुम हो जाए या टूट जाए तो उसकी बाज़पुर्स किससे होगी? मुझसे। इस घर की सबसे कीमती चीज को तूने गुम होने दिया। क्या? शहर जोहान्सबर्ग गई, तूने मुझे नहीं बताया। क्या? अगर तूने मुझे बर वक्त बता दिया होता तो आज मैं दहशत पसंदों के हाथों इतना मजबूर ना हो गया होता। ये ले, उसे खत्म कर दे और किम्बरली दरिया में बहा देना। सर अर्नेस्ट की जमीन में किया हुआ क्राइम कानून की इज्जत से बाला होता है। यूज माई हेलीकॉप्टर। Go on, use my helicopter. As you wish, sir. परेशान है? No, I'm not. मैं सिर्फ इस परेशानी से भाग जाना चाहता हूँ। तुम बिल लाओ? यस सर। Oh God, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? मादाम कहाँ है सर? वो तशरीफ नहीं लाई। मादाम? कौन मादाम? तुम खामोश नहीं खड़े हो सकते हो? Get out. और सुनो, मैं 2 दिन और रुकूंगा। Idiot. इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? अली से? नहीं, वो शख्स अगर यहाँ होता भी तो मैं उससे सवाल ना करता। Get out! मोहसिन, मुझे बड़ा अफसोस है। यकीन माने मोहसिन, मुझे बड़ा दुख हुआ। आपको दुख हुआ? आपको तो खुशी होनी चाहिए थी। मैं भी सोच रहा था कि आप अपनी महबूबा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान जा कैसे सकते हैं। तुम नारी पागल आदमी हो। I say get out. तुम पहले मेरी बात सुनो। तुम ऐसे आदमियों के ना राहत में नॉर्मल होते हो ना मुसीबत में। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल जाइए यहाँ से। मोहसिन, ये सब कुछ तुम्हारे और सैर और बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। मुझे उस आवारा और बच्चलन औरत और उसके बच्चों से कोई सरोकार नहीं। अगर आपको है तो परवरिश कर लीजिए। अंबर, अंबर, अब बताओ इनको कि तुमको यहाँ किस लिए भेजा गया है। जियो, तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो और वो भी मेरे दुश्मन के साथ। आप मुझे कातिल समझते हैं? ये लीजिए, मैं इसे यहाँ रखे देता हूँ। मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। दहशत पसंद खुद ही आपको खत्म कर देंगे। मैं तो इसलिए आया था कि अली साहब को साथ लीजिए और अगर बच्चे जिंदा हों तो उन्हें लेकर अपने वतन वापस चले जाइए। मेरा आका इनकी बात कभी रद्द नहीं कर सकता। सर बेटे की भी सबसे बड़ी यही आरज़ू है। मिस्टर डेविड, आज 4 दिन हो गए हैं तुमने इन मासूम बच्चों की किस्मत का फैसला नहीं किया। ना तो इनका ताल्लुक किसी दहशत पसंद तंजीम से है और ना ही इनका कोई वारिस है। तुम खुद क्यों नहीं मार देते इन्हें?
मुझे इतना बता दो कि मेरी सहर बच जाएगी, प्लीज। ज़हनी तौर पर तो वो जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हाँ, अगर उसे ये बता दिया जाए कि उसके दोनों बच्चे मार दिए गए हैं तो वो यकीनन मर जाएगी, क़यामत तक के लिए सो जाएगी। मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला ये। ओह माय गॉड, फॉर गॉड्स सेक हैना, हेल्प मी प्लीज। मिस्टर डेविड, मैं आपकी किसी भी साजिश में शरीक नहीं हो सकूंगी। अबान, अबान, यस सर। कॉल बुसाया। ओके सर। वैसे सहर की ख्वाहिश है कि उसके दोनों बच्चे उसके शौहर के हवाले कर दिए जाए। कहाँ ढूंढूं उस बदनसीब को, कहाँ तलाश करूं मैं अंबर को? उसने तो उसे खत्म कर दिया होगा। किम्बरली दरिया में तो अब उसकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी। वो जिंदा है मिस्टर डेविड। ओह नो, अंबर मेरा हुक्म नहीं टाल सकता। उसने पिछले 40 वर्षों में मेरा हुक्म नहीं टाला। इट्स इम्पॉसिबल। उसने ऐसा किया है मिस्टर डेविड। मोहसिन जिंदा है। मोहसिन अगर अपनी बीवी के लिए नहीं आएगा तो अपने बच्चों के लिए जरूर आएगा। सॉरी मिस्टर डेविड। किताब मुकद्दस की कसम, मैं चाहता हूं कि वो दोनों बच्चे जिंदा रहें, लेकिन सोचता हूं कि अगर मुसलमानों से उनका राब्ता कायम रहा तो दहशत पसंदों से उन्हें कौन बचाएगा? उनकी वो भोली भाली सूरतें, वो दिल मोह लेने वाली उनकी आवाज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शहर के दिल से मुसलमानों की मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाए? मिस्टर डेविड, अंबर ने मोहसिन को कत्ल नहीं किया और हिना आपको दगा दे गई, मुझे यकीन था सर। अब क्या हो सकता है बुसारिया? द सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी आखिरी सांसें ले रही है। नाइजीरिया के अंदर मुसलमानों का इत्तेहाद मजबूत होता चला जा रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि अंबर ने मोहसिन को कत्ल नहीं किया। मैंने जज्बात में आकर उसको कत्ल कर देने का हुक्म दे दिया था। नजात का प्लान फिर भी वही है जो मैंने आपको बताया। आपकी बेटी को जीते जी एक बार जरूर मरना होगा सर। लेकिन है ना, वक़्त है ना, मैं डॉक्टर सेन को जोहानिसबर्ग से बुलवाता हूँ और आप मोहसिन को बुलवाने का इंतजाम करें। इस पाकिस्तानी मुसलमान से निजात हासिल करना बहुत जरूरी है सर। मेरी शहर ने मुझसे बदला ले लिया है। डॉक्टर उसने अपने बाप से उसके गुनाहों की इतनी बड़ी सजा क्यों दी है? मिस्टर डेविड सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। उसने अपने बाप से ही नहीं, अपने तमाम चाहने वालों से इंतकाम लिया है। काश मोहसिन तुमने शादी से 10 महीने पहले मुझे इत्तला कर दी होती। प्रोफेसर मोहम्मद की मौत के बाद तो मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो गया था कि शहर जरूर किसी न किसी मुसलमान से फिर शादी करेगी। मैं तो पहले से इस शादी को छुपाने के खिलाफ था, लेकिन सहर अब मर चुकी है। अब हम सबको सच बोलना चाहिए। आखिरी वक्त में सिर्फ मैं और हन्ना उसके पास मौजूद है। मत कहो डॉक्टर, मत कहो, मेरा गम से सीना फट जाएगा। मिस्टर डेविड, आपको सुनना पड़ेगा। आपको शहर की शादी की इत्तला भी उसी दिन मिल गई थी जिस दिन उसने मिस्टर मोहसिन से शादी की थी। आप ये भी जानते थे कि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है और आपका एतमाद हासिल किए बगैर वो अपनी शादी की इत्तला आपको नहीं दे सकती। वो डरती थी। वो किसी ऐसे खूबसूरत लम्हे की तलाश में थी जब आप पिदराना मोहब्बत से मगलूब होकर उसे माफ़ कर दें, उसे सीने से लगा दें। Am I right? लेकिन आपने उस बेचारी लड़की को कभी कोई ऐसा मौका नहीं दिया। मिस्टर मोहसिन ने उससे शादी करके उस पर कोई जुल्म नहीं किया। जालिम तो आप हैं, बल्कि मेरे ख्याल से अपनी बेटी की मौत के सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं डेविड। हाँ, मैं गुनाहगार हूँ। मैंने ही अपनी बेटी की जान ली है, मैंने ही अपनी बेटी की जान ली है। उसे दफनाया कहाँ गया? अभी उसे दफनाया नहीं गया। वो अभी इसी मकान में मौजूद है और अपने मुर्दा बेटे को पहलू में लिए हुए
एक खूबसूरत लकड़ी के ताबूत में आराम की नींद सो रही है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? यकीनन मिस्टर डेविड, आपसे आपका यह हक नहीं छीन सकते। आइए मेरे साथ। लेकिन एक शर्त है मोहसिन, आप उसे सिर्फ बंद लकड़ी के संदूक में देख सकते हैं। वैसे मेरे इस फैसले से भी उसकी रूह को अजियत पहुंचेगी। दरअसल शहर की ज़िंदगी और मौत दोनों एक बहुत बड़ा अलमिया है। और आप जानते हैं इस अलमिया का सबसे मजलूम किरदार कौन है? हाँ, शायद शहर खुद। नहीं, शहर नहीं मिस्टर मोहसिन, इस अलमिया का सबसे मजलूम किरदार आप हैं। जी हाँ, आप आइए मेरे साथ। मिस्टर डेविड, सब्र कीजिए मिस्टर डेविड। हम सबको एक ना एक दिन मरना है। हम सब हर रोज रात को मर जाते हैं, हर सुबह फिर जिंदा हो जाते हैं, मगर सहर अब कभी नहीं मरेगी। वो अब तक जिंदा रहेगी। नहीं, मत कहो डॉक्टर जी, मत कहो। मिस्टर डेविड, आपको आराम की जरूरत है। आइए मेरे साथ, शाबाश, आइए। मैं एक अजनबी की हैसियत से इसकी मैयत में शरीक हो सकता हूँ। नहीं मिस्टर मोहसिन, मैयत यरूशलेम जाएगी और वहाँ आपका जाना वैसे भी नामुमकिन है। मैंने आपसे कहा था ना कि इस अलमिया का सबसे मजलूम किरदार आप हैं। यहाँ तक अब तशरीफ़ लाए, ये भी उसकी वसीयत के खिलाफ है। मैं पूछ सकता हूँ उसने क्या वसीयत की है? आपको सुनकर दुख होगा। मेरे साथ जो कुछ अभी तक हुआ है उससे ज्यादा बुरा क्या होगा? आप प्लीज मुझे बता दीजिए। मरने वाली ने आपको कभी नहीं चाहा। उसने प्रोफेसर मोहम्मद और साम मिस्टर अली जैसे मुसलमानों की मोहब्बत का सदका समझ के आपको कबूल किया था। उसको आपसे नफरत थी। मरते वक्त सिर्फ एक शख्स का नाम उसके लबों पर था। अली। यस, अली। मैं इजाजत चाहूंगा। बच्ची आपके साथ जाएगी? जी। मिस्टर डेविड आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आइए। मुझे अब यहाँ से चले जाने दीजिए। मैं आपका बेहद ममनून रहूंगा। मुझे माफ़ कर दो मोहसिन, मेरी सहर को तुम्हारे साथ ये सलूक करने का कोई हक हासिल नहीं था, लेकिन वो भी मजबूर थी। मैं एक इम्पोर्टेंट यहूदी, तुम एक मुसलमान, इस रिश्ते का अंजाम यही होना था। मिस्टर मोहसिन, ये क्या है? ये $1,00,000 अमेरिकन बैंक में, और उसी बैंक के लॉकर में 10 लाख के जवाहरात, और पेरिस में एक विला। नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। शहर के गुनाहों की सजा उसकी बेटी को तो ना दो। प्लीज उसकी मासूम बच्ची को उसी तरह ऐशो इशरत में पालना जिस तरह शहर पली। आई रिक्वेस्ट यू। नहीं, मैंने आपसे कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन ये तो मेरी छोटी शहर का हक है। तुम नहीं भी लोगे तो ये उसके बैंक में जमा रहेगा। प्लीज। एक छोटा सा होटल का बिल है, वो अदा कर दीजिए आप। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मिस्टर मोहसिन, होटल का बिल अदा हो चुका है। प्लीज। वेयर इज कैश? $4,000, 4,000 पाउंड तुम्हारे सफर खर्च के लिए। प्लीज। डेविड को माफ कर दो बेटे, मेरे गले लग जाओ। सर, वो नाखुशगवार खबर भी सुना दीजिए। नाखुशगवार?
नाखुशगवार क्यों कह रहे हो बादीस? ये तो दहशत पसंदों से निजात की खुशखबरी है। मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट करके तुम्हें और अली को फौरी तौर पर डिपोर्ट करने के अहकामात हासिल कर लिए हैं। राइट यू सर, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ब्लेसिंग है जो ये काम हो गया। नाइजीरिया के जनरल इलेक्शन के बाद तो ये नामुमकिन हो जाता है। मिस्टर अली को आप बता देंगे? अली से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुझे ये शहर छोड़ते हुए बड़ी खुशी होगी। जहाज की बुकिंग हो गई सर। हेलेनिक प्राइड शिपर फर्स्ट क्लास केबिन। सर नर्स का भी टिकट ले लिया। अच्छा मिस्टर मोहसिन, नर्स बच्ची के साथ आपके होटल पर कमरे पर पहुंच गई है और ये नर्स पाकिस्तान बच्ची के साथ जाएगी, जिसकी वापसी का इंतजाम आप कर देंगे। वैसे 24 घंटे के अंदर अंदर आप दोनों का अफ्रीका से बाहर चले जाना है। मैं इसे आपकी इनाम समझूंगा। Goodbye, my son. Goodbye, my love. Look after my little Sahar. Do. यस मोहसिन मुमताज कहाँ है? मोहसिन साहब तो शॉपिंग पे गए हैं सर। ये बच्ची मिस्टर मोहसिन की बेटी। तो इसकी माँ कैसी है? खैरियत तो है, आप जवाब क्यों नहीं देती? मैं पूछ रहा हूँ इसकी माँ कहाँ है, कैसी है? मुझे इसकी माँ के बारे में तो कुछ नहीं पता। वैसे मुझे इतना पता है कि मुझे इस बच्चे के साथ पाकिस्तान जाना है। सिस्टर, अगर आपको ये मालूम है कि ये मिस्टर मोहसिन मुमताज की बेटी है, तो आपको यकीनन ये भी मालूम होगा कि मिस्टर मोहसिन मुमताज इस बच्ची को किस घर, किस हॉस्पिटल से लेके आए। मिस्टर मोहसिन इसे डेविड कोहन के घर से लाए। वहाँ इसकी माँ नहीं थी? मुझे इसकी माँ के बारे में तो किसी ने कुछ नहीं बताया। वैसे मुझे बता सकते हैं आप कौन है? ये मेरे भाई की बेटी है। ऐसी मिस्टर मोहसिन आपके भाई? जी। मेरा कोई भाई नहीं है। नर्स, इनके नापाक हाथों से बच्ची को ले लो। अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो ताज़ियत कर लूं। नजमी साहब मर गई है और मरते वक्त उसके लबों पर आपका नाम था। मुझे आपसे हमदर्दी है। अब आप जा सकते हैं। तुम्हें गलतफहमी हुई मोहसिन, वो जिंदा है। मर गई। मोहसिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेविड और डॉक्टर सैन ने तुम्हें धोखा दिया है। बड़ा खतरनाक धोखा है। एक बाप अगर अपनी बेटी को मुर्दा कह सकता है, उसको ताबूत में बंद कर सकता है, तो मुझे ये मान लेने में कोई तामल नहीं है कि वो मर गई है। वैसे आपने शायद ख्वाब में तो नहीं देखा कि वो जिंदा है। I see। वो शायद आपसे मशवरा किए बगैर मर गई है, शायद इसलिए आपको यकीन नहीं आ रहा। प्लीज मोहसिन, देखो बहुत हो चुका है। अब तो मेरे सब्र और मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाओ मत। प्लीज, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। शायद मेरे भले के लिए आप मेरी बीवी से इश्क करते रहे। बदनसीब इंसान, वो जिंदा है। हर आशिक अपनी महबूबा की मौत को कभी तस्लीम नहीं करता, बल्कि विसाल दुआम के लिए खुद मर जाता है। मुझे तो ये हैरत है कि आप अभी तक जिंदा कैसे? बेवकूफ, कमाकल आदमी। तुम्हारी जगह कोई ज़हीन आदमी होता ना, तो उसकी जिंदगी की चंद महीने जो तुमने सरजमीन पे गुजारे ना, पूरी जिंदगी के लिए एक मशल राह हो सकते थे। हाँ, मशल राह, चिराग हिदायत, ये सारी इस्तिलाहें मुझे सूट नहीं करती अली साहब, और ना मुझे समझ में आती है। आप मेरा सर ना खाएं और इस कमरे से बाहर चले जाएं ताकि मैं अपने जाने के इंतजाम कर सकूं। वैसे बाय द वे 24 घंटे में आपको डिपोर्ट करने के अहकाम जारी हो चुके हैं। क्या क्या कहा? जी, जो कुछ कहा है यकीन नहीं आ रहा है, तो थोड़ी देर में होम मिनिस्ट्री का कोई आदमी आपको यकीन दिलाने आ जाएगा। मगर क्यों? मैंने क्या जुर्म किया है? मुझे तो नजम शहर से शादी के जुर्म में डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन आपकी तो अफ्रीका में फर्द जुर्म खासी लंबी है। तुम जुनून में पता नहीं क्या कुछ और कर सकते हो। You are madman।
नहीं नहीं, फर्दर जुर्म कोई नहीं लगाई गई है। होम मिनिस्ट्री के हुक्म में सिर्फ इतना कहा गया है कि पाकिस्तानी नेशनल्स की आपस में लड़ाई होने का खतरा है। झूठ, सरासर झूठ। इसलिए हमने आमा बरकरार रखने के लिए 4 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इनमें वो 2 आदमी भी हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के मुजरिम हैं और उन्होंने यहाँ पनाह ले रखी। कातिलों के नाम के साथ मैंने नाम नथी कर दिया है। हलीम हारून साहब, यकीनन डेविड की साजिश है। उसकी बेटी जिंदा है और वो नहीं चाहता कि मोहसिन के बाद भी मैं यहाँ रहूं। इस तरह से उसके राज के फाश हो जाने का अंदेशा है। हाँ यकीनन यकीनन, वरना तुम पर तो हाथ डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हिजबुल मुस्लिमीन की हाई कमांड चाहे तो तुम्हें रोक भी सकती है। मगर अफसोस कि आज हफ्ता है और कल शाम तक तमाम दफातर बंद है और तुम्हारे डिपोर्ट होने में भी 8 घंटे रह गए। ये बात तो मुझे परेशान कर रही है। उस बदमाश यहूदी डेविड कोहन ने बहुत सोच समझ कर काम लिया। हलीम हारून साहब, अगर परसों तक का मसला है तो ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। अच्छा, जी जी, मैं समझ गया आपकी बात। जहाज का लंगर उठने से पहले इंशाल्लाह तुम वापस लगोस पहुंच जाओ। तुम अल्लाह का नाम लेके शिप पे सवार हो। और रहा डेविड कोहन, तो जो वो चाहता है वो नहीं हो सकेगा। को भी अपने मालिक की नमक हरामी पर आमादा कर लिया। अब उससे उसके मालिक के घर की जासूसी करवाएंगे। बड़े जादूगर आदमी है। जमीन जैसी तुम्हारे पास कोई चीज है या नहीं? मैं चाहूं तो इस वक्त तुम्हारा मुंह तोड़ सकता हूं। तोड़ दी, देख के लोगों को तमाशा आता है। तुमने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि तुम्हारी बीवी मुसलमान हो चुकी थी? और अगर वो जिंदा है तो कल तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? और अगर मर गई है तो तुम उसकी लाश यहूदियों के हवाले कराए। मोहसिन, नाइजीरिया के जनरल इलेक्शन सर पर है और बाखुदा अगर मुसलमानों के इस वाक़े की जरा सी भी भनक भी पड़ गई ना तो यहूदियों का अफ्रीका से जनाजा निकल जाएगा। बड़ा सियासी ज़हन है आपका। आप मेरी मुर्दा बीवी की लाश को सियासी गिद्धों के हवाले करना चाहते हैं। वैसे आप जैसे मौलवी नुमा आदमी को महबूबा के लिए परेशानी कुछ ज़ेब नहीं देती। और फिर वो मेरी बीवी है, मैं जिस तरह चाहूँ उसे दफन होने। यहूदी ने तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए तुमको तसव्वुर से ज्यादा दौलतमंद बना दिया है। सर, बेबी को बहुत तेज बुखार हो रहा है। जल्दी चलें। अरे वो जरदाज कहाँ है? कहाँ खोएंगे? कोई फिल्म एक्टर दिख गया होगा। ओ, अरे तुम क्या देख ले रहे हो? बाइनोकुलर मेरे को दो, लाओ इधर। देख रहे हैं। पापा, वेयर इज मामा? अरे मेरे को क्या मालूम बीबी, मैं तो सीगल्स देख ले रहा हूँ चुप खड़ा होके। चलो मैं डॉक्टर को देख के आता हूँ। सुनिए, डॉक्टर को देख रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। आइए मैं बताती हूँ आपको। ओह थैंक यू, आपको जहमत तो होगी प्लीज। नहीं, जहमत की क्या बात है, जहाज में हुआ शायद बेबी। जी नहीं, ये नाइजीरिया में पैदा हुई। अम्मा, तो आप इतनी कच्ची सत्या को लेके ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है। आई एम सॉरी। ये देखिए सामने। ओह थैंक यू। मैं अपनी मेहरबान गाइड का नाम पूछना भूल गया। प्रिंसेस जरताज हमीदुल्लाह। थैंक यू अगेन प्रिंसेस, थैंक यू।
उस नाज़िम पता नहीं ये क्या जाकर कहेगा। Oh no! मोहसिन, तुम्हें डॉक्टर सेन और डेविड ने धोखा दिया है। नजमो सहर जिंदा है। ये अपनी जान पर खेलकर कूदा है, यकीनन वो जिंदा है। कितना मिस्टीरियस और कॉम्प्लिकेटेड डॉक्टर। आशे, सैयद अली जागे तो नहीं थे? भैया उनके ज़हन पर बलाओं का बोझ है, वो सोते में रो रहे थे। आज गोल्ड माइंस एसोसिएशन का जलसा है, मैं देर से लौटूंगा, तू जरा ख्याल रखना। अच्छा आशे, याम है घर में? तुम्हारे दोस्त आकर खाना खाते हैं तो कुछ नहीं रहता घर में। थोड़े दिन की बात है आशे, इंग्रेज चले जाएगा तो ये माइंस हमारी हो जाएगी। इलेक्शन फैसला कुन होगा। सैयद अली ने इनकी गोली के शहर से आजाद हो तो खाने को क्या देगी? चावल। याम उन्हें हम नाइजेरियन की तरह पसंद नहीं होगी। वो बाहर निकले तो उन्हें रोक लेना। फिलहाल उनका घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है। बरतानवी पुलिस को खबर है कि बदेसी मुसलमान बहुत कुछ पसी पर्दा कर रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ, तू ख्याल रखना। शुक्रिया। अहमद कहाँ है? भाई एसोसिएशन के जलसे में गए हैं। इसका मतलब हुआ कि आज पीर की सुबह है। जी। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं दरिया पे नहाने जा रहा था पहले। आपका नहाने का इंतजाम घर के पिछले आंगन में है। तो उसका मतलब है कि मेरी नजरबंदी जो है वो अभी तक जारी है। जब तक अली मारम साहब भाई को इजाजत ना दे दें। खराब मेरी पहरेदार है। Oh God, help me. मैं किस तरह इस बच्ची को खामोश करवाऊं? उसको भी अभी बीमार होना था। बीमारी होना था तो वो आई क्यों? बहुत दुख में है। मरने वाली ने आपको कभी नहीं चाहा। उसने प्रोफेसर मोहम्मद और साम मिस्टर अली जैसे मुसलमानों की मोहब्बत का सदका समझ के आपको कबूल किया था। उसको आपसे नफरत थी। नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकूंगा। तू चाहे रो रो के मर जाए, मैं तुमसे
खत्म हो रही ना। अजी पाना खत्म हो रहे तो मैं क्या करूं? आपकी पानखोरी से मैं आजिज आ गया हूँ। वो चीफ ऑफिसर लंदन से यहाँ तक 6 वक्त पॉइंट आउट करा मेरे को, कभी आप इधर थूकते हैं कभी उधर थूकते हैं। अरे क्या है, छोड़ो चाले ये लोग हंसते ना। काय को हंसेंगे, हंस लेते होंगे अपने ऊपर। पूरा लंदन पाना खा रहा है 20 मसाले डाल को। पूरा पाकिस्तान जगह जगह पान की दुकानें सजी हुई हैं। ऐसी दुकानें देखे थे कभी आप हैदराबाद में? हाँ। चुपके हमारे नाम की बदनाम की। आइंदा नहीं बोलना, आप बोले तो अच्छा नहीं होगा। आई मेरे पानों के पीछे पड़ गए। पापा आप हार गए, मैं तो चला। हाँ मियाँ, इतनी बड़ी रियासत हारे तो अब तो हार नहीं छाड़ना है, सखाफत हारे तो हार नहीं छाड़ना है। कहाँ जा रही माजर ताजा? मम्मा आप बोले थे ना बच्ची को ला लो। बैरिस्टर साहब की बच्ची को लेने जा रही। माँ जाओ जाओ, रो रो के हलकान हो रही। कहाँ संभलती बच्ची मरज़ात से। अरे अरे ये जरदाद क्या जा रही है वहाँ? अरे बच्ची को लेने जा रही है, और कहाँ जा रही है? ओहो, बहुत मॉडर्न हो गई जी आप, हैं? अरे एक अजनबी के कैबिन में रात को 11 बजे लड़की को भेजाने की क्या जरूरत है? आई लड़की है सरताज, एक बच्ची की माँ है नवाब साहब। जरताज के माथे पे नहीं लिखा कि वो शहरियार की माँ है। अखलाकियात से बेवहरा हो गए आप तो। मैं एक बेटे की माँ हूँ मोहसिन साहब। Oh, I see. What a stupid I am. मुझे जो भी देखता है ना वो यही समझता है कि मेरी शादी नहीं हुई। आपके हस्बैंड क्या? मर गए। Oh, I'm sorry. मैं बेबी को साथ ले जा रही हूँ, आप इसका सामान पहुँचा दीजिए। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नस कल तक ठीक हो जाएगी। I'm really thankful. सहर, इतने दिनों के बाद तुम्हारी तबीयत संभली है, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं हना नहीं, मुझे किसी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि मैं जिंदा बच गई और दुख उठाने के लिए न जाने कब तक जिंदा रहूंगी। बच्चे कहाँ हैं? बेटा तुम्हारे पापा के पास है और बेटी। कहाँ है मेरी बेटी? बेटी को तुम्हारा शौहर ले गया है। नहीं हना नहीं, प्लीज। देखो तुमने फिर टेंस होना शुरू कर दिया। तुमने तो कहा था कि अगर खुदा ना करे मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे मेरे शौहर के हवाले कर देना। प्लीज सहर, मुझे झूठा ना करो। देखो मेरे दोस्तों में मेरे खुलूस का एतबार है। यहाँ आया था वो? तुम्हारा शौहर? हाँ यहाँ आया था। क्या पापा ने उसे बहुत जलील किया था? हाँ किया था, लेकिन फिर उस जुल्म का कुफारा भी अदा किया। तुम्हारी बेटी को बहुत कुछ दिया है, मोहसिन को बहुत खुलूस और मोहब्बत के साथ रुखसत किया है अपने घर से। खुदावंद की कसम जो कुछ कह रही हूँ उसकी सच्चाई अब तक कायम रहेगी। मेरा पूछा था उसने? तुम तो उसके लिए मर चुकी हो सहारा। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि पापा क्या सोच रहे हैं। जो लोग अपनी तकदीर दहशतगर्दों के हाथ में दे देते हैं वो क्या सोच सकते हैं? वैसे इस वक्त वो तुम्हारे बेटे को सीने से लगाए बाग में है। सबाल खैर पापा। सबाल खैर सहर। राहील ने मेरे दिल में तेरी जगह कर ली। आप इसे वाकई मेरी तरह चाहेंगे पापा? तुमसे बहुत ज्यादा। तो फिर इसे इसके बाप के पास भिजवा दीजिए पापा। यहाँ ये दहशतगर्दों से महफूज नहीं होगा। इसे परवरदिगार ने तेरी और मेरी हिफाजत के लिए भेजा है। फिरौन के घर मूसा कैसी बातें करते हैं पापा। मुसलमान का बेटा है, मत भूलिए। बेटे अपनी माँ की बातें मत सुनना। हाँ, मैं तुझे बहुत दूर, तेरी माँ से बहुत ही दूर इसराइल में ले जाके पालूंगा। बच्ची का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान पहुंचते ही मैं उसे अम्मी के हवाले कर दूंगा।
सच्ची पूछे तो मेरे को बच्चे संभालने आते भी नहीं। शहरियार बाबा की तो नैपी भी मैंने कभी नहीं बदली। एक कुकिंग कभी नहीं हो सकी मेरे से। कुकिंग का क्या मसला है? एक बहुत अच्छा सा कुक और एक बैरा रख लेंगे। आपके पेरेंट्स की जायदाद तो होगी? हाँ, इतनी कोई खास नहीं है। फिर इतनी एक्सपेंसिव तालीम कैसा दिलाया आपको? नहीं, अब इतने भी क्या गुजरे नहीं है। मेरे वालिद डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं। मेरे कज़न और ब्रदर इन लॉ जॉइंट सेक्रेटरीज हैं। मेरे भाई इंग्लिश फर्म में एग्जीक्यूटिव हैं। आप अभी इतने साल के बाद पाकिस्तान जा रहे हैं, ऑफिस खोलेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, वक्त लगेगा, पैसा एकदम तो आना नहीं शुरू हो जाएगा ना? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि हम थोड़ा वेट करके भी शादी कर लेंगे। नो, मनी इज नॉट माय प्रॉब्लम। इस वक्त भी मेरे पास ब्रीफकेस पैसों से भरा पड़ा है। अब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन आई एम अ मिलियनेयर। अम्मा, आप इतनी सिंपल दिख रहे थे ना मुझे। आपको पता है, मैं सोची भी थी कि दूसरी शादी करूंगी तो किसी मिलियनेयर से। एक दफा एक पामिज भी यही बोला था मेरे को। जी नवाब हमीदुल्लाह साहब, क्या बोल रही हूँ मैं, सुन रही हैं? आपकी बात नहीं सुनी तो ये अच्छा है। अरे बात करो मोहसिन से, आप नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा? खादिम का ख्याल है कि सारी बातें आपकी साहबजादी खुद ही कर डाले। आई, अच्छा बोले। जरताज क्या बात करेंगे? इतनी भोली मासूम शर्मिंदी मेरी बच्ची, खुद ही क्या बात कर लेंगे? क्या है नवाब साहब, कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? अब आप मेरे को डिस्टर्ब मत करो, नावल पढ़ने दो। क्या अक्लमंद खातून लायक खातून नावल लिखी है। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जैसी जरताज बीबी की और मोहसिन साहब की है। मैं सोच रहा हूँ कि ये हफ्ता कैसे कटेगा। सबर भी नहीं कर सकते। डायमंड सेट नहीं लाए ना तो तुम भी वापस, खाजी भी वापस। 12 बज रहे, पापा जाग रहे होंगे। हमारी पूरी फैमिली में एक पापा जरा बैकवर्ड है। एक्चुअली ही इज दखनी एंड मदर इज ए फॉरेनर। मैं हमेशा लाइफ पार्टनर के लिए फॉरेनर ही चुन लेता हूँ। 2 दिन के बाद तो कराची पहुंच जाएंगे हम लोग ना। हेलो मोहसिन। हेलो डॉक्टर किरमानी। कब आए तुम? मैं अभी पहुंचा। लेकिन यार लंदन में तुमने कहा था कि तुम 10-12 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाओगे। हाँ, बस वो एक प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हुआ? ये यहाँ कैसे? मेडिसिन लेनी थी बच्ची के लिए। बच्ची के लिए? शादी भी कर ली, बच्ची भी हो गई। ये बहुत बड़ी कहानी है, तुम्हें फिर किसी वक्त बैठ कर सुनाऊंगा। तो अली कैसा है? मुझे नहीं पता। क्यों? घर चलो ना। आओ। नहीं, मैं आज लाहौर जा रहा हूँ, वापसी पे कराची में सेटल होऊंगा। हाँ। तो फिर बैठ कर बात करेंगे, ठीक है? खुदा हाफ़िज़। कोई मेरी आलम वालों की खबर सुन लो। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बेगम साहब, रोशन बीबी, हुस्ना बेटी, वो आए हैं। वो कौन आया? वो आए हैं, बस हमने देखा अभी। अरे बताओ ना। अरे वो मोहसिन में आ गए हैं, साथ में छोटी बीबी भी है, सिस्टर के कपड़े पहने हुए और गोद में छोटी सी बिटिया भी है। कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस घर के गए हुए लड़के चाहे मोहसिन हो या अली, इतनी आसानी से वापस नहीं आ सकते। अरे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। और देखो मोहसिन भी आए हैं, मोहसिन भी आए। अम्मा, अम्मा, अम्मा।